बिना शर्त का प्रेम और सृजन। मानव जाति जो सबसे बड़ी शक्ति हासिल कर सकती है वह बिना शर्त के प्रेम की शक्ति है। ये तब होता है जब लोग बगैर सीमाओं, सरहदों या परिस्थितियों के प्रेम करते हैं। बिना शर्त का प्रेम। मैंने बिना शर्त का प्रेम अपनी असाधारण साझेदार मैकेना से सीखा। अपनी ज्यादातर जिंदगी में मैंने हमेशा हर चीज पर सवाल किए। मुझे कारण जानना होता था कि चीजें जैसी थी वैसी क्यों थी, वरना मैं पगला जाता था। मैं हर चीज के अर्थ और तर्क को जाने बिना जीवन का अनुभव नहीं कर सकता था। स्वाभाविक रूप से लगभग 1 साल की डेटिंग के बाद मैंने मैकेना से पूछा कि वह मुझसे क्यों प्यार करती है। उसने मासूमियत से जवाब दिया कि वह नहीं जानती कि क्यों, वह तो बस इतना जानती है कि वह मुझसे प्यार करती है। फिर उसने मुझसे पूछा कि मैं उससे प्यार क्यों करता हूं और मैंने दर्जनों कारण गिना दिए कि क्यों। उसकी सुंदर मुस्कान, उसकी प्रशंसनीय हंसी, उसके दिल की पवित्रता, वह अपने परिवार से कितना प्रेम करती थी, वह कितनी बुद्धिमान थी और सूची लगभग अनंत रूप से चलती थी। हम कई साल से डेटिंग कर रहे हैं और हर कुछ महीने बाद मैं उससे यही सवाल पूछता हूँ कि वह मुझसे क्यों प्यार करती है और अब तक वह वही बात कहती है, मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। इसने मुझे काफी समय तक थोड़ी चिंता में डाला, क्योंकि मैं यह नहीं समझ पाया कि यह बात उसे क्यों नहीं मालूम कि वह मुझसे प्यार क्यों करती है। मैं 50 कारण गिना सकता था कि मैं उससे क्यों प्यार करता हूँ, लेकिन वह कुछ चीजों की सूची नहीं बता सकती थी। इतने बरसों बाद भी मैं उससे इतना ज्यादा प्रेम करता हूँ कि मुझे सचमुच फर्क नहीं पड़ता कि वह क्यों नहीं जानती। मैंने बस इसे स्वीकार कर लिया और उससे प्रेम करता रहा, क्योंकि मैं इस मामले में बेबस था। कुछ महीने पहले मुझे यह एहसास हुआ कि वह कारण क्यों नहीं सोच सकती थी कि वह मुझसे प्यार क्यों करती थी। मैं कारणों के बारे में सवाल पूछने लगा जो मेरे मन में थे कि मैं मैकेना से प्यार क्यों करता हूँ। फिर मुझे एक इल्हाम हुआ जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं उसकी हंसी के कारण उससे प्यार करता था या इसलिए क्योंकि उसे दूसरे लोगों की मदद करने से प्रेम था। क्या होगा अगर वह एक दिन न हंसे या उस दिन किसी की मदद न करे? क्या मैं उससे प्यार करना छोड़ दूंगा अगर वह उन चीजों में से कोई न करे जिनकी वजह से मैं उससे प्रेम करता हूँ? मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं कारण बताता हूँ कि मैं क्यों उससे प्रेम करता हूँ, तो यह मेरे प्रेम में उन खास गुणों या कामों की शर्तें जोड़ देता है, और अगर वह उन्हें न करे तो मैं उससे प्रेम नहीं करता हूँ। जाहिर है ये सच नहीं है। उस पल मुझे ये समझ आया कि मैकेना मुझसे करने के कारण इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि वह मुझसे बिना शर्त का प्रेम करती थी। वह किसी कारण मुझसे प्रेम नहीं करती थी। अगर वह कारणों की वजह से प्रेम करती तो वह मुझसे तभी प्रेम करती अगर मैं उन गुणों को व्यक्त कर रहा होता या वे चीजें कर रहा होता जो उसके दिमाग में थी। मेरे प्रति उसका प्रेम मेरे मूड या मेरे कामों पर निर्भर नहीं है। मेरे प्रति उसका प्रेम तो सारे कारणों के पार जाता है और यह पारस्परिकता के स्थान से नहीं आता है। वह मुझसे प्रेम इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ, न ही वह मुझे इसलिए प्रेम करती है कि मैं उसकी खातिर क्या कर सकता हूँ। वह अपने भीतर इतना ज्यादा प्रेम महसूस कर रही है कि वह बिना शर्त के मुझे प्रेम की प्रचुरता का उपहार दे रही है। इसकी भावना और इसके स्रोत को व्यक्त करने की कोशिश वह सबसे मुश्किल चीज है जो मैंने कभी अपने जीवन में की है, क्योंकि मैं अवर्णनीय का वर्णन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस अनुभव से मैंने मैकेना के प्रति अपने प्रेम को बिना शर्त के बनाना सीखा, क्योंकि अब मैं उससे प्रेम करने में कारण या शर्तें नहीं जोड़ रहा था, क्योंकि अगर मैं ये करता तो शर्तें आ जाती जिनके बिना मैं उससे प्रेम नहीं करता। अब मेरे भीतर इतना ज्यादा प्रेम है क्योंकि मैंने इसे अनुभव किया है कि बिना शर्त के प्रेम का एक सैलाब है जो मैं उसके प्रति महसूस करता हूँ, चाहे जो हो जाए। ये बिना शर्त का प्रेम बाहरी कारणों से नहीं आता है, बल्कि असीमित स्रोत से आता है जिससे हम सभी आए हैं। हम सभी इस शुद्ध बिना शर्त के प्रेम से जुड़े हैं जो ईश्वर है, सृष्टि है या आप जिस भी नाम का इस्तेमाल करना चाहें। इसकी राह में आने वाली एकमात्र चीज हमारी खुद की सोच है जो हमें इस बिना शर्त के प्रेम से अलग करती है और काट देती है। बिना शर्त का सृजन। बिना शर्त का सृजन दरअसल सृजन का सबसे शुद्ध रूप है। जब कोई चीज बिना शर्त के प्रेम से उत्पन्न होती है तो हम खड़े होकर विस्मय से इसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते।
बिना शर्त का सृजन हमेशा नवाचारी, अनूठा, नया, मनमोहक, साहसी, भिन्न और अपने तरीके से क्रांतिकारी होता है। बहुत कम लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं क्योंकि हम जो करते या बनाते हैं उसके आसपास हम हमेशा शर्तें लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर, जब भी हम ज्यादा पैसे कमाने के लक्ष्य से सृजन करते हैं तो हम आमदनी उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। ये शर्त वाला सृजन है क्योंकि कोई भी सिर्फ पैसे की खातिर पैसे नहीं बनाना चाहता। ज्यादातर लोग किसी दूसरी चीज के लिए पैसा चाहते हैं या वे अपनी मनचाही दूसरी चीज के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। इससे उनका सृजन शर्त भरा हो जाता है। अब वे यह इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वे इससे कोई दूसरी चीज चाहते हैं। जब हम किसी दूसरी चीज के लिए कोई चीज बनाते हैं तो आमतौर पर हम सृजन की प्रक्रिया का आनंद नहीं ले पाते हैं, क्योंकि यह हमेशा किसी दूसरे साध्य का साधन मात्र है, अपने आप में साध्य नहीं है। इसीलिए हम हमेशा महसूस करते हैं जैसे हम दौड़ रहे हैं, हड़बड़ी में हैं, धकेल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और लगातार तनावग्रस्त व पराजित महसूस कर रहे होते हैं। जब हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं उसके बाद भी हम कुछ पल ही इसका आनंद ले पाते हैं और फिर हम किसी दूसरे लक्ष्य की तरफ दौड़ लगा देते हैं, क्योंकि हमें वह दरअसल कभी नहीं मिलता जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। हम अंततः जिनकी तलाश कर रहे हैं वे हैं भावनाएं। हम ज्यादा पैसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम सुरक्षा और शांति का एहसास चाहते हैं। हम अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा प्रेम और आनंद महसूस होता है। हम जिस चीज से प्रेम करते हैं हम उसे इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये हमें अंदर से संतुष्टि का एहसास देता है। ये सब चरम भावनाएं हैं जिन्हें पाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम जो लक्ष्य या चीज चाहते हैं वह हमें वे भावनाएं देंगी। यह विचार आंतरिक रूप से दोषपूर्ण है क्योंकि हमारी भावनाएं बाहरी चीजों से नहीं बल्कि भीतर से ही उत्पन्न हो सकती हैं। बाहरी चीजें हमें भावनाएं उत्पन्न करने के लिए उकसा सकती हैं, लेकिन अंततः हम ही अपने भीतर से ये भावनाएं उत्पन्न करते हैं। विरोधाभास यह है जीवन के द्वैत में हर चीज की तरह कि जब हम बिना शर्त या कारण के किसी चीज का सृजन करते हैं तो हम वे सकारात्मक भावनाएं तत्काल महसूस करते हैं जो हम चाहते हैं। बिना शर्त का सृजन कोई चीज उत्पन्न कर रहा है जो किसी दूसरे उद्देश्य के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य शुद्ध रूप से इसलिए सृजन करना है क्योंकि हम इसका सृजन करना चाहते हैं। ये पैसे, शोहरत, प्रेम या किसी दूसरी चीज के लिए नहीं है। हम इसका सृजन इसलिए करते हैं क्योंकि हम इसका सृजन करना चाहते हैं। ये प्रचुरता की मानसिकता वाला सृजन है। जब हम इस तरह सृजन करते हैं तो हम अपने अंदर पूर्ण महसूस करते हैं और हम जो प्रेम महसूस करना चाहते हैं वह उस पल में हम महसूस कर लेते हैं। हम बिना शर्त के सृजन का पीछा तभी कर सकते हैं जब हम शून्य सोच की अवस्था में हों। हमारा मस्तिष्क हमें ये सोचने के लिए विवश करेगा कि सिर्फ इच्छा के कारण कोई चीज करना निरर्थक है, लेकिन यही रहस्य है। जैसे ही हम बिना किसी कारण के चीजें करते हैं हम बिना शर्त के जीवन जीने के क्षेत्र में कदम रख देते हैं। तब हम सृष्टि, ईश्वर के प्रति प्रवाह, एकत्व और सीधा जुड़ाव अनुभव करते हैं।